तो बच्चे हमारे पास एक आपके बुक से टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 4x+1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अब हमने क्या करना, क्या आप बता सकते हैं जबानी जबानी मुझे व्हाट इज b हियर? हाँ, वेरी ग्रेट, दैट इज -4. व्हाट इज c हियर? दैट इज 1. गुड. एंड a इज लेफ्ट हियर, दैट इज 4. ये ए बी सी का मसला जो है अब आप रिकॉग्नाइज करते हैं आराम से. अब हमारे पास और एक चीज आता है कि जरा जीरोस कैसे बताएं, इसके फैक्टर्स कैसे बताएं. हम फैक्टर तो आपने 8th में 9th में भी किया है, तो आप थोड़ा सा और उसी को ले लेते हैं. हम ये मेरे पास कितने टर्म्स हैं पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? मेरे पास डेफिनेटली 3 टर्म है, 1 2 और 1 3. 3 टर्म है. 3 टर्म में आप बता सकते हैं मिडिल टर्म कौन सी है? हाँ, मिडिल टर्म तभी आएगी ना जब आपके पास तीन बंदे बैठे हुए हैं. ये देखो 3 बंदे, 3 बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं सर दिस इज मिडिल मैन, ये बीच में बैठा हुआ है. क्या अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2 आदमी के बीच में, आप कह सकते हैं सर मिडिल कौन सा है? नो, दिस ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव ए 3 टर्म्स. मिडिल जो है आपके पास, इसको पूरा इंसर्कल करके आपको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ए मिडिल टर्म. अब 2 चीजें जो बाहर रही है, बाहर का मतलब ही है ना एक्सट्रीम, तो ये रही आपकी एक एक्सट्रीम टर्म बाहर की, और ये रही आपके पास और एक एक्सट्रीम टर्म. जब 2 बाहर है तो नेचुरली बीच वाला तो मिडिल टर्म ही कहलाता है ना. हाँ, ये मिडिल टर्म है और ये 2 क्या है? एक्सट्रीम. सिप्लेट करते हैं हम इस मिडिल टर्म को. मैं एक्चुअली मेरा मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि ये 3 टर्म है इसको 4 में बनाऊं, 2 अलग, ताकि मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रेटिक है, 2 जीरो आने चाहिए, उस पर मैं काम करता हूं. तो ये पहले देखते हैं कि आपको थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है 8th 9th में भी 8th से ही शुरू हो जाता है कि भाई कैसे स्प्लिट करोगे, उसमें आइडेंटिटी भी लगाते हैं अलग अलग से. तो वो हटा करके एक ये वाले क्वेश्चन भी है, उसमें आपने करे होंगे. तो -4 है, एक्चुअली -4x है मिडिल. एक्स को आप भूल जाइए फिलहाल 1 सेकंड के लिए, जब तक हम इसको अलग अलग सिखाते हैं. मिडिल टर्म मेरे पास एम्प्टी लिखता हूं -4 है, लिखा मैंने. अब क्या करना है, इसके ऐसे 2 हिस्से करने, 2 पार्ट्स करने हैं. वो हमें कैसे पता चलेगा भी कैसे करना है, और किस किस को जोड़ना है और किस किस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है. यहां पे जो लिखेंगे हमने, दैट शुड बी ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा, वो हमें समझाएगा भाई आप कैसे 2 हिस्से -4 के कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस आप 2 आइडेंटिफाई कर लो एक्सट्रीम्स में जो 2 टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स. एक मेरे पास क्या है? 4 एग्जैक्टली. मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने लिखा प्रोडक्ट कर दो. और एक एक्सट्रीम मेरे पास क्या है? 1 है. 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना? 4. भाई मिडिल टर्म -4, ये क्या बना? 4. कोई जरूरी नहीं है एक जैसा आए या आप डिफरेंट आ जाएं, अलग क्वेश्चन है अलग आ जाते हैं. हमें इससे मतलब नहीं है, मसला इससे है जो आपने प्रोडक्ट किया एक्सट्रीम्स का, वहां से हमें पता चलता है कि आपको कैसे 2 पार्ट चाहिए जो इस नंबर को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. जैसे मिडिल टर्म आपके पास -4, ये वाली मैं ले रहा हूं, और जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो मैंने एक्सट्रीम्स का करा है यहां पे, दैट इज अगेन 4 1s are 4. फर्क इतना, ये -4 ये +4 है. लेकिन इसके साथ नहीं, फिलहाल इसके साथ हम देखेंगे. 4 को हम देखते हैं कि कैसे कैसे आता है. कैसे आने का मतलब है कौन कौन से टेबल में, इसके फैक्टर्स मतलब है. कोई 1 4s are भी आता है, 4 आएगा ना, या 4 1s are आपका ये 4. दूसरा आपके पास है 2 2s are 4. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. अब हमारे पास क्या है कि ये एक अलग पेयर है, ये अलग पेयर है तो फैक्टर ही 4 के. इसको मैं अलग समझाता हूं, इसको अलग समझाता हूं, क्योंकि ये हमारे पास ये जो बैठा हुआ है मिडिल टर्म वाला, ये हमें डायरेक्ट करेगा, ये डायरेक्ट देगा, ये हमें कमांड देगा, ये हमें समझाएगा भी क्या कौन सा वाला सिलेक्ट और कौन सा आपके पास रिजेक्ट है. ये कह रहा है 2 चीजें कर लो. जो आपके पास ये 2 2 आए, मतलब पेयर में आए, जैसे 1 4 2 है ना, 1 और 4, 2 और 2, 2 अलग अलग है. इन दोनों को आइदर यू हैव टू ऐड, मतलब प्लस कर लो, या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ताकि ऐड किया आंसर ये बनना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आंसर ये बनना चाहिए. तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाता है. फिर ये आपके पास क्वेश्चन यहां पे लाता हूं. मैंने क्या किया भाई, -4 और ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 4. 4 के मैंने फैक्टर बताए भाई, 1 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, और 2 2s are 4 भी. फिर आपके पास मसला है ये
ये बेटा आपके पास 1 4 और 2 2 यहां पे लिखा मैंने, वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां पे लिखा। इन दो को आइदर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट आंसर शुड बी -4। ये आपको लिमिट कर रहा है, ये आपको बता रहा है भी कहां तक आपको पहुंचना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अगर बच्चों ऐड करेंगे 1 + 4 कितना आया 5, क्या -4 आया? नहीं, हमें चाहिए -4, तो रिजेक्ट करें, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट है बेटा 2 और 2 है, क्योंकि 2 + 2 दैट इज 4। हाँ 4 तो आया, 4 आया, लेकिन कौन सा 4 मिलना चाहिए आपको? हाँ -4 मीन -4, +4 तो +4 और -4 तो अलग चीजें है ना, इसलिए इसको नहीं, इसको हमें चाहिए -4। तो आपको कैसा लगता है कि -4 कैसे आएगा? क्या -2 और +2 करके -4 आएगा? ना, क्योंकि ये -2 या +2 है, कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बिकम 0। क्या -2 और -2 करके 4 आ जाता है? श्योर, बिल्कुल आ जाता है -4, क्योंकि +2 और +2 जैसे +4 बनता है, -2 और -2 बन के ऐड करके इनको -4 बन जाता है। तो ये आपके पास सिस्टम आया, -2 और -2 जो है दो चीजें ऐड करके -4 आ गया। अब दोनों चीजें सेटिस्फाई करता है। देखिए मिडिल टर्म -4, एक्स फिलहाल मैंने रखा है साइड में, एक्स को फिर जोड़ना है इसके साथ, क्योंकि मेरे पास एक्स वाले वेरिएबल्स हैं। -4 है बेटा, -2 और -2 तो डेफिनेटली -4, ये मैं इसमें डाल रहा हूं -4। क्लियर? इसको सेटिस्फाई किया। अब प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कह रहा जब आप मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जार 4 आना चाहिए, +4। जब इस 4 को आपने मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, जो मैंने पहले ही उधर समझा वही, उसी से तो हमें पता चलता है कौन कौन से फैक्टर आपके पास वैल्यूएबल है या कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल है, और उसमें से कौन सा रिजेक्ट और कौन सा एक्सेप्ट है। ये आप मल्टीप्लाई करते हैं -2 और -2 को, जो मैंने बताया, आप समझाया कि भाई आइदर यू हैव टू ऐड और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। या ऐड करना पड़ा, -2 और -2 बना -4, ये सेटिस्फाई हुआ। अब ये दो सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 1 4 आना चाहिए, +4 है, +++4। तो नेचुरली भाई आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, पहले साइनस का मल्टीप्लाई लगेगा भाई, माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 2 2 जार 4। ऐड किया आपने, -4 लाया, जब आपने मल्टीप्लाई किया एक्सट्रीम इसको, तो 4 1 जार +4 आया। ये मतलब है सेटिस्फाई इसने किया, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेड है। अगर मेरे पास जैसे 5 आता है 6 आता है, तब वो इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। तो चलिए हम एक 0 निकालते हैं। एक 2 स्टेप्स के क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मसला है वो ये है, लॉजिक ये है कि आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे ले लेते हैं, फिर मैं लिखता हूं। मेरे पास मिडिल टर्म -4 थी और प्रोडक्ट मेरे पास 4 × 1 दैट इज 4, और आपने अभी देखा सर आप -2 और -2 करके -4 बनाया, और सर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 को माइनस माइनस प्लस दैट इज +4। तो दोनों चीजें आई, मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट जो मैंने पहले समझा, प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम है, +4 है तो +4 आया भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -4 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको कैसे, इसके साथ बिल्कुल कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, तो कीप इट एज इट इज। ये 4x² है, 4x² लिखो। ये चेंज करना, इसके हमने दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से कौन समझाएगा? जो मैंने आपको बताया। एक -2 और x अगर वेरिएबल है डाल दो, y होगा तो y डाल दो, z होगा तो z डाल दो। अभी एक ही टर्म लिखो, और भी मेरे पास और एक -2 बचा है, तो फिर -2 वेरिएबल x चलता है, और फिर +1 इसके साथ भी कोई चेंज नहीं। एक चेक करते हैं कि हमने गलत तो नहीं किया। फॉर x² यार वही अपना है, 1 भी अपना है, तो ये कितना आना चाहिए? -4x। जरा देखो -2x -2x, जैसे आपने बोला सर -2 और -2 -4, तो -2x और -2x दो पानी की बोतलें और दो पानी की बोतलें, हम क्या कहेंगे? 4 पानी की बोतलें ही रहती है। तो इसी तरह अगर x है तो नेचुरली -2x -2x दैट वुड बिकम -4x। तो अगर इसको फिर हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x² भी ऐड किया तो -4x बना, 1 तो 1 है, ये आपके पास बना। अब देखते हैं हम, मेरे पास 4 बने, ये दो मैं अलग करता हूं, ये दो अलग अलग मतलब है पेयर बनाता हूं, कि दो चीजें मेरे अलग अलग चाहिए। इन दो में आपको कुछ पता चलता है कि इन दो में कॉमन क्या जाएगा? कुछ कॉमन है, मुझे इधर भी x लग रहा है, इधर भी कुछ x है, कॉमन तो जाएगा मिनिमम जो इसके पास है। यहां 2 है, यहां 4 है, क्या 2 से 4 भी बनता है कभी? हाँ सर बनता है, दैट इज 2 2 जार 4।
मतलब 4 के बजाय हम ऐसा लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपको समझाता हूं। 2 इंटू 2 तो 4 बना। एक्स स्क्वायर मीन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स है। हालांकि ये बहुत छोटी क्लास में आपने सीखा है, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए ये हो गया 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास बड़ा माइनस 2x। इस पार्ट का मैं समझा रहा हूं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दो यहां पे दो चीजें हैं। दोनों में क्या लग रहा है आपको? कुछ कॉमन है, मतलब एक जैसा दिख रहा है। हाँ सर, अब तो दिखेगा ना। अब ये 2 है और यहां भी 2 है। पहले तो शायद आपको 4 लग रहा था, 2 लग रहा था, पता नहीं सर, दो अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन कभी ब्रेकअप करना पड़ता है ना, इसको फैक्टर फॉर्म में लगाना पड़ता है। दिस इज 4, दिस 2 2 4 और एक्स स्क्वायर ब्रेकअप एक्स इंटू एक्स, सिंपल माइनस 2x। अब दो चीजें अलग अलग, दो चीजें कॉमन दे रहे हैं। कॉमन इधर 2 इधर भी 2, इधर और एक 2 नहीं मिलेगा, एक x है एक x है, तो कॉमन तो जाएगा ना भाई, 2x जाएगा, इसमें कॉमन 2x जाएगा। इसके पास से भी 2x ले लेते हैं, इसके पास से भी 2x छीनते हैं हम। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? फिर फैक्टर फॉर्म में बनेगा। पहले इन दो पे नजर डाल दो। जो आपने अभी देखा 2x कॉमन है सर। मिनिमम होता है, जैसे मेरे पास 5 रुपया है, उसके तो आपके पास है 100 रुपया। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है क्लासरूम में, ये कि भाई दो बंदे, दो आदमी है, एक टीचर सर है और एक आप है। मेरे पास मान लीजिए 50 रुपया, आपके पास मान लीजिए 10 रुपया है। तो हमने क्या करना? हम कह रहे हैं कि कॉमन दे दो। कॉमन मीन्स हमने किसी को देना, जैसे आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आता है, कोई हादसा हुआ उसके लिए पैसा। कॉमन का मतलब है क्या 50 रुपया हम दोनों दे सकते हैं कॉमन? नो, क्योंकि आपके पास 10 है, मेरे पास 50, इसलिए हम मिनिमम देखते हैं। अगर आपके पास 10 है, 10 ले लो उससे, 10 मेरे से भी ले लो, क्योंकि दोनों से मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कॉमन। और अगर मैं 40 देता, क्या आप दे सकते हैं? नो, इसलिए वो कॉमन नहीं है। यहां पे वही बात है। हालांकि 4x स्क्वायर मेरे पास है, 4x स्क्वायर मीन्स एक 2 2 4 और x स्क्वायर मीन्स 2x, इसके पास x मल्टीप्लाइड बाय x है। और ये बेचारा छोटा ही है, छोटे से ही ले लेते हैं, उसी से हिसाब किताब करते हैं। ये 2x इसके पास, और ये 2 से पहले हमने ट्राई भी किया, 4 आता है सर, पक्का आता है। 2x कॉमन गया तो पहले 4 का हिसाब किताब कर लो। जो 4 मैंने आपको बताया 2 2 4, 4 से मैंने 2 लिया, 4 से 2 मांगा, लेकिन अभी तो 2 बचा ना अंदर, दैट इज 2। एक्स स्क्वायर का मैंने समझाया, एक्स स्क्वायर मीन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगर एक एक्स को हमने बाहर मांगा तो एक तो बचा ना, दिस इज 2x। और फिर जो भी साइन होगी उसको लिखो वैसे ही, माइनस है तो माइनस ही लिखो। अब दूसरे के पास जब पहुंचे, इसको भी बोला हमने भाई ध्यान कर लो या कॉमन दे दो। हमने देखा इस बेचारे ने पूरा पूरा दिया, 2 भी दिया और x भी दिया। अब कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं मीन 0 लिखो ना, फिर तो 0 बनेगा। इसका मतलब कुछ बचा नहीं, फिर भी 1 इसके साथ है। ये 1 इसलिए लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मैथमेटिक्स में, आप जितना जोड़ते हो उतना कम भी करो, फिर फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 5 = 5 मीन्स आप 5 को 1 दे रहे हो और इसको नहीं दे रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा इंसाफ है। ये तो 6 बनेगा, ये 5 बनेगा, फिर इक्वेशन कहां रही? फिर बैलेंस नहीं रहा। इसलिए यहां पर भी यही है, कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता है। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फिर आना चाहिए, 2 2 4 x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। 2x 1 तो 2x बनेगा। अगर मैं 0 डाल दूंगा तो 2x 0 0 0 तो मेरे पास है नहीं, इसलिए इसको 1 डालना पड़ता है। जब कुछ नहीं बाकी बचता है, कॉमन पूरा का पूरा जाता है, तो इसलिए यहां पे 1 बचता है। कौन सा 1 हुआ तो ये डिसाइड करेगा वेदर इट में बी माइनस और प्लस। बहरहाल ये वाला पार्ट हो गया। इस पार्ट के पास जाते हैं, इसके पास देखते हैं भाई क्या है। इसके पास 2 है क्या? इसके पास है क्या? 1 को 2 बन सकता है? नहीं, क्योंकि 1 छोटा है 2 ज्यादा है। तो 1 इससे मांग लेते हैं, इससे भी 1 तो और इससे भी 1। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे समझोगे सर 1 + 1 2 करेंगे इसको, नो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है 2 × 1 कर सकते हैं, बिकॉज 2 1s are 2। तो इसका मतलब 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी हम ले सकते हैं। जैसे इस दोनों के पास x थे, क्या इन दोनों के पास भी x है? नो, एक के पास x है, दूसरे के पास मिस है। तो इसलिए x के लिए हम डिमांड नहीं करेंगे आप x दे दो, क्योंकि इसके पास जो है नहीं उसको हम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये माइनस लिया, ये वाला माइनस जो है, अब दोनों के पास आपने देखा सर खाली और खाली, अगर कुछ बचता है वो क्या बचता है? इनके पास 1 दोनों के पास है, इसका माइनस चला गया। भाई 2 के साथ हमने तो मांगा नहीं और 2 निकलेगा भी नहीं, और 2 का कॉमन जाना भी नामुमकिन है। ये 2 रहा और बेटा क्या रहा? x, फिर अपना प्लस है। 1 को तो पूरा बाहर निकाला, भाई मैंने यहां समझा आपको। अगर आप पूरा बाहर निकालते तो 0 नहीं बचता है, बल्कि क्या बचता है? 1 बचता है।
तो ये 1 जो है पूरा बाहर गया, फिर भी आपके पास एक 1 ही बचेगा, क्योंकि आप फिर मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 1 1 ही तो आएगा। लेकिन अब बात है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये माइनस था, इसको प्लस बनाया, लेकिन प्लस को भी तो कुछ चेंज होगा ना डेफिनेटली। हाँ श्योर, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस वाला जो है वो प्लस बनता है, और जो प्लस वाले साइन के जो जितने भी न्यूमरल्स या जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि अगर चाहो सर यही आना चाहिए, फिर हम ला सकते हैं भाई, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x 1 2x हो गया भाई, माइनस माइनस तो प्लस बनेगा ना। अगर हम प्लस यहां पे डालते तो ये पूरा माइनस बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो आप कर रहे हो, चाहे कॉमन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, फैक्टर निकाल रहे हो, वही नंबर तो आना चाहिए बाद में। तो चलिए हम देखते हैं, मुझे लग रहा है और एक चीज हमें मिल गई। क्या यहां से यहां तक ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, कुछ कॉमन और शायद मुझे लग रहा है कुछ है। क्या 2x है, 2x है और क्या इसके साथ, नहीं ये वाला कॉमन है, ये 2x - 1 और 2x - 1 एक जैसा है, इसलिए इस 2x - 1 को हम फिर कम करते हैं, क्वेश्चन को और छोटा और सिंपलीफाई करते हैं। ये पार्ट एक अलग है, यहां से लेकर यहां तक दो पार्ट्स हैं, सेपरेटेड बाय दिस नेगेटिव साइन। अब बेटे क्या करना है कि दोनों के पास मैंने देखा 2x - 1 2x - 1 कॉमन लिया, अब क्या है बीच में, अब माइनस नहीं बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ जो बाकी चीजें हैं वो मल्टीप्लाई की गई है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई वाली साइन मीनिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाई बीच में कुछ डाला नहीं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। ये गया तो 2x बचा, अब इससे तो पहले ये ले गए थे हम, अब क्या बचा इसके पास -1, तो ये रहे आपके पास दो जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वैल्यू भी बता देते हैं। तो हम लिखेंगे इधर दो जीरोस मीन आप रख लो भाई 0 के बराबर, या आप जैसे भी कर लो, मन करे आपका रफ आप इसको निपटा सकते हैं। कैसे, ये 2x - 1 इधर 2x - 1 इज इक्वल टू 0, भाई ये भी तो 0 और वो भी 0, क्योंकि दो जीरो आप निकाल रहे हैं, दो रूट्स निकाल रहे हैं। x किसके लिए बचा, x इज इक्वल टू -1 को पहले ट्रांसपोज करो, जो मैंने आपको सिस्टम समझाया ट्रांसपोजिशन का, माइनस है तो प्लस बना, अब मल्टीप्लाई 2 है तो बनेगा डिवाइड बाई 2। एक x का वैल्यू कितना 1/2, भाई क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू चाहिए, लीनियर होता तो हमने बताया आपको एक ही वैल्यू से काम चल जाता है। तो दूसरा हम इधर कर लेते हैं, और लिखता हूं मैं दूसरा कौन सा, और एक आपके पास है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x कैसे बराबर, अच्छा यहां पे सिक्के किया आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, चलो आराम से कर दे, कोई बात नहीं। ये मेरे पास वांटेड टर्म जो है वो x है, मेरे पास अनवांटेड है सब्ट्रैक्ट 1 -1, मेरे पास अनवांटेड है 2, दोनों को हम भगाना चाहते हैं दूसरे पॉट में या इक्वल के साइन के उस पार। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला सबसे पहले ही मैंने बताया, वो चार चीज नहीं बताई, प्लस होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, वो यहां पे देखते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल, चलो एक एक करके आपको बताते हैं। -1 गया तो क्या बना, देखो पार तो करना है ना इसको साइन ऑफ इक्वलिटी को, इसलिए +1। अब खाली x जो चाहिए 1 है, तो पहले ही आपको बताया जब भी बेटा कोई मल्टीप्लाई है इस वेरिएबल के साथ, जब आप पार भेजना चाहते हो इसको, मतलब इक्वल साइन के उस पार भेजना चाहते हो, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड बनेगा। तो 1/2x इधर भी आया, 1/2x इधर भी आया। ये कैसे आया, क्योंकि आपके पास सेम दो फैक्टर्स आए थे, 2x - 1 2x - 1, तो दो वैल्यूज आपके पास आ गए, कौन कौन से, x = 1/2 और x = 1/2। अब थोड़ा सा एक चीज हम देखते हैं, इनको रिलेट करते हैं, जो आपके पास ABC वाला जो है मसला था कोएफिशिएंट का। बस यहां तक, बस 2 मिनट आप और ले लेते हैं और यहां पे कर लेते हैं हम। ये देखो आगे हम कैसे जाएंगे और फिर इक्वेशन के साथ कैसे इसको रिलेट करेंगे कोएफिशिएंट एंड जीरो। आपने अभी बताया कि x = 1/2 और फिर x आया 1/2, इसको आप वैसे भी नाम रख सकते हैं, जैसे अल्फा मीन्स एक रूट है, मतलब एक जीरो है इसका, और बीटा भी हम रख सकते हैं, दैट इज 1/2, सेम दो है। आप देखते हैं ये तो जीरोस है, ये तो रूट्स हैं, अब इनका लेना देना कोई कोएफिशिएंट्स के साथ क्या है हम देखेंगे। क्या अगर आपके पास एक, ये देखो दो, हमारे पास दो रूट है, दो जीरो, एक अल्फा एक बीटा, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इस फॉर्म में लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली कर क्या रहा हूं मैं भाई, हम एडिशन करते हैं, किसका, सम ऑफ
जीरो या सम ऑफ रूट्स कहिए, वो होता है हमेशा किसके बराबर, माइनस टाइम बी बाई ए। इसको अभी खोजेंगे, ऐसा नहीं कि आप रट्टा करोगे और फिर ये लिखोगे। अभी देखो ना वेरीफाई तो वही कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा हियर, दैट इज 1 रूट 1 बाई 2, एंड व्हाट इज बीटा हियर, दैट इज अगेन 1 बाई 2। इक्वलिटी साइन है, एक माइनस डाल दो, डाल दिया। एक बी है, बी आपके पास क्या है, इक्वेशन जो मेरे पास थी वो थी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जो पहले ही आपने निकाला था बड़ा, a इज इक्वल टू प्लस 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू 1। ये तो पहले ही स्टेप्स में आपने लिखे थे। अब इनके साथ देखते हैं क्या रिलेशन है। ये माइनस है और b क्या आपके पास, व्हाट इज b, b इज अगेन माइनस 4, एक को ऐसे रखेंगे, डिवाइडेड बाय है a आपके पास 4 है। तो लीजिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा हाफ प्लस हाफ ऐड करना पड़ेगा। एलसीएम, चलो एलसीएम ही ले लेते हैं। 2 है, अगेन 1 प्लस 1, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 4 बाई 4, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1 प्लस 1 अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। क्या हम कैंसिलेशन कर सकते हैं 1 बाई 1, 4 1 जार 4 1 जार, मीन इज 1 बाई 1, और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 मिला, राइट हैंड साइड में भी 1 मिला। तो ये वेरीफाई हुआ कि भाई आप सम ऑफ रूट ऐसे कर लो, और लंबा चौड़ा है क्योंकि पहले रूट बताने पड़ेंगे। आज के बाद जब भी आपको सम ऑफ रूट बताने पड़ेंगे तो आप तो सिंपली माइनस बी बाई ए करोगे, यानी कि आपके पास एबीसी का पता हो तो आप सम ऑफ रूट बता सकते हैं। और एक पार्ट इसके पास है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और यहां एक फॉर्मूला दैट इज सी बाई। क्या बेसिक अल्फा बीटा मीन दो रूट को मल्टीप्लाई करना, लंबा चौड़ा मसला है क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, उसके जीरोस निकालो, अल्फा बीटा निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो। या तो मुझे लग रहा है डायरेक्टली है भाई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एबीसी निकालो और आंसर आया, देखते हैं। लेकिन चेक तो होना चाहिए ना कि वेरीफाई ये होता भी है कि नहीं, जैसे इधर मैंने आपको समझाया। What is alpha? That is 1 by 2. What is beta? Again 1 by 2. Here is alpha and here is beta. These are the values for this alpha and beta. Is equal to C. What is C here? What is C here? Is A, this is B, and this is C, a constant. That is 1. What is A here? A is the coefficient of x square. That is 4 जो आपने बताया यहाँ पे. That is 4. तो चले इन दो को मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 is equal to 1 by 4. क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर नहीं आए? हाँ बराबर आए, 1 by 4 1 by 4। इसका मतलब है वेरिफिकेशन हुई। किस चीज की? दो चीजों की वेरिफिकेशन हुई। एक सम ऑफ रूट जो है आप वो माइनस बी बाई ए से भी कर सकते हो। व्हाट इज माइनस बी बाई ए? माइनस तो माइनस साइन ए है। बी, व्हाट इज द बी? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई और जेड, और जो ए आपके पास है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये तो पहले आपने बताया, फिर रिव्यू एक ले लेते हैं इसी से। तो अब हमने पास से और एक चीज करना था, मल्टीपल मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा। जो प्रोडक्ट किया आपने, ओरिजिनल दो रूट लाए वहां से पकड़ के, जब जहां से हमने इनको निकाला था भाई एक्स का वैल्यू 2 आए क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और दोनों फॉर्चुनेटली दोनों सेम आए, 1 by 2 आया। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 1 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2। ये कहां से आए? ये अल्फा बीटा से आए। भाई दो रूट है, आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और C by A एक फॉर्मूला बन रहा है, जनरेट कर रहे हैं हम फॉर्मूला एक C by A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल? C is a constant, that is 1, and what is this A? A is the coefficient of x square, that is 4। तो आप जब आपने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड साइड को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, तो 1 by 4 आया, और जब C by A को हमने डायरेक्ट उसी ABC से काम लिया तो वो भी 1 by 4 आया। तो आप सेटिस्फाई हो गए ना कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर है। एग्जैक्टली यहां भी बराबर है और वहां भी बराबर है। इसलिए आप जब भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो तो आप माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बाई बीटा दैट इज सी बाई ए। क्योंकि आप ऐसे तो थोड़ी हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 6 ना, पहले वेरीफाई करना पड़ता है, फिर मैथमेटिक्स तब तक नहीं मानता है। आपने खुद देखा हुआ, ऐड किया तो ये आंसर आया, और वैसे हमने बी बाई ए सेट कर दिया, इसमें सी बाई ए को देखा अपने प्रोडक्ट में बराबर आया। तो इसका मतलब जब बराबर आता है तो इसका मतलब है यू कैन टेक आइदर दिस और दैट। आप यूज दोनों चीजों को कर सकते हैं।
तो एक दो क्वेश्चन है वो आप घर में कर सकते हैं, आप इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ आज। बिल्कुल आसान है, मैथमेटिक्स में आपको खाली करना है, थोड़ा ड्रिल वर्क करना है और ये बेसिक इसको थोड़ा सोचना है, ए क्या लिखता है, बी क्या है, सर कभी कभार समझ आता है, और सी क्या चीज है, कभी सी होता कभी नहीं होता है। जब आप ड्रिल वर्क करोगे डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, लेकिन होना जरूरी, इंपॉर्टेंट जो होना है वो किसका होना है, स्क्वायर का। आपको ऐसे भी इक्वेशन कभी मिल सकती है या पॉलिनोमियल मिल सकती है -5, इसमें तो एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स नहीं। इसका मतलब अगर यहां पे आप कर रहे हो तो ए मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, दैट इज 5। अब यहां क्वेश्चन है व्हाट इज बी हियर, और बी को मैंने आपको बताया बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स रेज़ पावर 1 मीन स्क्वायर के बाद जो आता है उसे कम पावर वाला। तो एक्स तो मेरे पास है नहीं, जब कोई चीज होती नहीं है तो आप क्या लिखते हो मैथमेटिकली, एग्जैक्टली दैट इज 0, और सी है बेटा -5। तो आराम से भाई जहां बी लगेगा, जहां बी के बदले यहां हमने 1/2 लिखा, या सॉरी क्या नाम था वहां पे, b/a लिखा, b का वैल्यू कुछ और था इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, यहां b का वैल्यू कुछ और है। जो भी वैल्यू होगा हमने खाली सब्स्टिट्यूट ही तो करना है और आपका क्वेश्चन हो गया। मुझे लग रहा है पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपके पास वो एक्सरसाइज आपके पास है। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर -2x -8। ये आपको क्या करना है, इसमें फिर वेरिफिकेशन करना है आपसे। सबसे पहले आपको अल्फा बीटा चाहिए। एक रिव्यू ले लेते हैं, फट से 1 मिनट का रिव्यू ले लेते हैं, क्लास खत्म। एक रिव्यू ले लेते हैं। आपके पास सबसे पहले दो चीजें आपने बतानी है, कोएफिशिएंट्स मीन इज कोएफिशिएंट, जो कहानी है वो क्या थी, ए बी और सी, और जो जीरोस का मसला था वो था अल्फा एंड बीटा, दो रूट। ये दो चीजें चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। कैसे आएंगे, सबसे पहले अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सिंपली यू कैन राइट सर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। अगर इसका मुझे कोई कह रहा है तो मैं फट से बताऊंगा उसको, सर ए इज 1, और बी है इसके पास है बी, दैट इज 2 or -2, दैट इज -2, और व्हाट इज सी हियर, सी इज -8। तो ये सब चीजें तो मसला खत्म हुआ मेरा ए बी सी वाला मसला। अब अल्फा बीटा निकालना है, रूट निकालना है, क्योंकि यहां वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वेरीफाई ना करना होता आपको खाली ये क्वेश्चन आपको ये पूछता कि भाई मुझे बताओ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। क्या मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट उससे 10 मैटर में जाऊं कि पहले इसकी फैक्टराइजेशन करूं, फिर अलग से दो रूट निकालूं, फिर सम ऑफ रूट, फिर प्रोडक्ट ऑफ, नो नहीं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि भाई पूछता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। You have a formula here, sum of root आपने अभी बताया -b/a और प्रोडक्ट ऑफ c/a, आपने वेरीफाई भी किया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये दो तीन चीजें जो आपके पास वेरीफाई करना है। एबीसी का मसला है कि आपको पहले सबसे पहले ये सब चीजें, तीनों चीजें पता चलनी चाहिए, क्लियर। उसको इस फॉर्मेट में डाल दिया हमने, -b/a और c/a हो गया। और दूसरा, जब अल्फा बीटा के लिए तो आपको वो वाला पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा, वो कॉमन लेना पड़ता है। जैसे अभी आपके स्टेप्स में आया, कॉमन लेकर आपके पास दो फैक्टर्स अलग आ जाएंगे, वो दो फैक्टर 0 के बराबर करने से आपका वैल्यू एक्स का क्या बचता है, तो हमेशा 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। क्यूबिक होता है तो आपको 3 भी मिल जाते। बहरहाल हम ये वाला करते हैं क्वाड्रेटिक वाला, तो आपके पास ये 2 आ जाएंगे, आपके पास ये 3 कहां से पता चलेगा, ये 3 तो यही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और खासकर बेटा यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज जो है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि साइनस का ख्याल रखो। साइन आप भूल जाते हो, माइनस का प्लस हो गया तो क्वेश्चन खराब होगा, और फिर वेरीफाई लेफ्ट राइट बराबर नहीं आएगा। तो होप दैट कि आपने पूरा अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसमें पूरे ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम के लिए आपको पूरा पता चलना चाहिए, मे बी यू कैरी ऑन दीज थिंग्स, और ये चीजें जो है आपको आगे बहुत काम आ जाएंगे और हेल्प हो जाएगा। 11th-12th में आप मैथ ले लो आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं, और बड़ी मजे वाली चीज है। इस पे आप देखो ज्यादा मसला भी नहीं है कि इतनी सारी बड़ी बुक आप कब खत्म कराऊं, क्या कराऊं। घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप मैथमेटिक्स को ले सकते हैं, कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही मजा है। और इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ, जब अभी बड़ा इंटरेस्ट है आपको मैथ में, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आगे 11th-12th अभी मैथ का बड़ा ही परेशानी होती है, डर है, वो लोग फजूल में घबराते हैं। अब देखो बेटा बहुत ही मजा आएगा जब आप इसको ड्रिल वर्क करोगे, फिर बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप अपने हाथों से, अपने पेन से, अपनी कॉपी पे खुद ये सारी एक्सरसाइज करके लाएंगे। कहीं भी कंफ्यूजन होगा वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।